रहते थे, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में सर्विस करते थे, तो छुट्टी के दिनों में आए हुए थे। उनके जेब में एक पेन लिख रहे लगाए कि यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन है, तो मैंने उनसे पेन मांग लिया, तो ईशु दादी ने तुरंत वापस कराया। देखो, अगर तुम किसी का पेन लेके लिखेंगी ना तो उसकी याद पहले आएगी और लिखित तो बाद में होगी। यज्ञ के पेन से लिखो, और वो उन्होंने हमको दूसरी पेन दी जिससे मैंने लिखा। तो उस दिन से एक संस्कार बन गया कि व्यक्तिगत मुझे किसी की चीज यूज नहीं करनी है, जो यज्ञ से मिलती है वही करना। क्योंकि दादी ने बहुत अच्छी बात बताई कि जब जब तुम उठाएंगे तो कौन याद आएगा? जिसने दिया वो याद आया, तो बाबा तो याद आया ही नहीं ना। तो मुझे व्यक्तिगत व्यक्ति को याद करना है या शिव बाबा को याद करना है। तो इसीलिए दादी ने ये भी सिखाया, और बहुत प्यार से। क्योंकि दादी जो आज स्लोगन हमारे पास लिखा जाता है कि कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। जिस दादी के संपर्क में आए होंगे सबको अनुभव होगा कि दादी बहुत कम, यानी एक शब्दों में काम चल जाए तो 10 शब्द क्यों बोले, इतना ही दादी बोलती थी। तो इससे ज़्यादा नहीं बोलती थी। कभी मैंने उनके चेहरे पे जोश नहीं देखा। आजकल तो लोग जोश में बोल देते हैं या कुछ बदल देते हैं, नहीं। तो उनके रूप में सौम्यता थी, रूहानियत थी, और चेहरे पे भी एक नूरानी झलक दिखती थी। बीच में दादी की तबीयत थोड़ा खराब हो गई, थायराइड बढ़ गया था। तो मैं समझती हूँ जो दादी के एक फोटो है ना, गला बढ़ा हुआ, उसी समय की तो नहीं है। लेकिन बाबा के इलाज कराओ बॉम्बे में जाके, दादी बड़ी निश्चिंत, नहीं बाबा हम ठीक हो जाएंगे। मना उनको सेवा की इतनी थी कि मैं आज छोड़ूंगी, जाऊंगी तो कैसे काम चलेगा। बाबा ने मुझे यहाँ पे बिठाया हुआ, इतनी बड़ी सेवा देती। और कोई कहता था ईशु दादी से कि तुम आओ, तो कहती थी नहीं, मैं नहीं आऊँगी। बाबा ने मुझे जो ये सेवा दी है मेरी पहली सेवा है। तो बाबा को भी इतना विश्वास था, फेथ था। तो दादी नंबर 1 फेथफुल थी, आज्ञाकारी थी, वफादार थी, ईमानदार थी, और अथक कितना घंटा बैठ के ऑफिस में कार्य करती थी। तो बाबा ने शुरू से उनको खजांची बना दिया। सारे यज्ञ का खर्चा, अकाउंट, किसको रास्ते के लिए पैसा देना है, किसको खरीदारी के लिए देना, हर डिपार्टमेंट को दादी देती थी और लिखती थी। ऐसे नहीं उठा के दे दिया, लिखे थे। अगर उसके पास बचत हुई, लेके आया, तो वो भी दादी काट के फिर इतना वापस आया, वो भी लिखती थी। तो दादी की राइटिंग बड़ी अच्छी थी, मोती जैसी। हिंदी में भी दादी के पत्र देखे होंगे, बाबा के पत्रों के बीच में ट्रांसलेट करती थी। तो इस तरह दादी की तो इतनी विशेषताएं हैं जो शायद कोटों में कोई दादी को बाबा ने चुना, और बाबा ने दादी से इतना बड़ा कार्य लिया, और अंत तक दादी ने अपनी वो ड्यूटी संभाली। एक बार बाबा ने दादी को लखनऊ भेज दिया, जाओ वहाँ की टीचर बनो। लौट आई, टिकी नहीं दादी, नहीं मुझे तो जो बाबा ने शुरू से सेवा दी वही करना है। फिर बाबा ने गुलजार दादी को लखनऊ भेजा। दादी कहे बाबा मैं जाऊँ, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। बाबा कहे अंधों ने मुल्तान ढूंढा और तुम लखनऊ नहीं जा सकती हो, जाओ। दादी को तो दे के भेज दिया, जाओ। जनरल डिब्बे, पैसेंजर ट्रेन, सारे राजस्थानी पगड़ी वाले, बीड़ी पीने वाले डब्बे में बैठे हैं। तो आबू रोड से बैठी, अजमेर में उतर गई। जाके स्टेशन मास्टर को बोला हम इसमें नहीं बैठ सकते हैं, हमारी तो घबराहट होती है, धुआं बीड़ी सब है, हमको अच्छा डिब्बे में बिठा दो।
वो कहे आपकी टिकट तो 3rd क्लास की है, वैसे अच्छे में बिठाएं आपको। तो पहले डिब्बे में पता है क्या होता था, एक डंडा है तो वो फर्स्ट है, और 2 डंडा है तो लकीर वो सेकंड है, 3 है तो वो 3rd क्लास है। मोहन भैया है। और रिजर्वेशन क्या होता था, अगर आपने बैग रख दिया तो आपका हो गया सीट, फटाफट आप घुसे और बैग रख दिया, दूसरा सामान लेने गए तो वो सीट कोई हटा के बैग नहीं बैठ सकता। हम लोगों की पार्टियां आती थी तो कुली को देते थे 4 आना, वो चलती गाड़ी यार्ड से आती थी तो चढ़ के अपना गौछा बिछा देता था, वो बर्थ हमारी हो गई। ये रिजर्वेशन होता था। स्टेशन मास्टर से दादी ने जो बात किया, आप तो फुल अथॉरिटी वाले हो, आप क्या नहीं कर सकते हो, आप चाहो तो मुझे फर्स्ट में बिठा सकते हो। ले गया वो बेचारा, क्या करे। दादियों का इतनी तपस्या का प्रभाव था, वो वाणी की शक्ति थी, शिव शक्ति बन के फर्स्ट में बिठाया। लखनऊ पहुंच तो गए, अब वहाँ जाके रहे तो भी कहाँ ऐसा अच्छा मकान मिलेगा। फिर किसी ने कहा यहाँ का जो मुख्यमंत्री है ना, वो एक दिन जनता दरबार लगाता है, उसको जाके बोलो, वो आपका प्रबंध करेगा। जाके बैठ गए। आइए, वो सबके आगे चक्कर भी लगाते थे पहले, बताइए आप बताइए आप बताइए, बारी बारी आइए। तो उन्होंने कहा हमें एक प्रॉब्लम है कि ऐसे हम सेवा करने निकले हैं और आप हमको अच्छी जगह दे दो। बताओ, मुख्यमंत्री तो देख के हैरान, सुन के कहाँ से मैं जगह दे दूँ। वही, आप तो फुल अथॉरिटी हो, आप तो चीफ मिनिस्टर हो, आप क्या नहीं कर सकते। आपके इतने एमएलए क्वार्टर है, उसमें एक क्वार्टर नहीं दे सकते आप। दिया उसने, एमएलए क्वार्टर दिया। तो ऐसे दादियाँ कैसे शक्ति स्वरूप बन करके और सेवा कराती थी। बहुत सारे इतिहास हैं। तो ऐसे ही कैसे बाबा कराता है। एक तरफ बाबा कहता मांगो नहीं, मांगने से मरना भला। गंगे दादी जब कानपुर गए, लंबी कहानियाँ हैं, तो बाबा कहता सबसे पहले हरिद्वार जाओ, जितने मठाधीश हैं, महामंडल सबसे मधुगरी करा के लाओ, तब है तेरी बात। उनको जाके बोलो कि अभी जन्म जन्मांतर आपने संन्यास किया तो हम बहनों माताओं ने मदद किया, अब परमात्मा की श्रीमत पर हमने संन्यास किया भारत को स्वर्ग बनाने के लिए, रामराज, तो आप अब हमें मदद करो। सब ने किया। देखो, इसमें भी बाबा का राज था।